हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम लोग मेटलर्जी लेक्चर नंबर 5 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को शुरू किया था रिडक्शन। तो मेटलर्जी क्या है? तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर से मेटल निकालने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेप्स। फर्स्ट वन कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो मेटलर्जी में निम्नलिखित 4 स्टेप होती है। फर्स्ट वन कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। सेकेंड वन इज रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। थर्ड वन इज रिडक्शन एंड फोर्थ वन इज प्यूरिफिकेशन। तो फर्स्ट वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर, इसके डिफरेंट मेथड आप लोगों को मैंने बताया। दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोएशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, लीचिंग। उस तरह से रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में बताया। और पिछले लेक्चर मैंने शुरू किया था रिडक्शन। तो ऑब्वियसली ओर की कॉन्सेंट्रेशन, ओर की रोस्टिंग, ओर की कैल्सिनेशन होने के बाद जो ऑक्सीडाइज्ड ओर होती है या सिंपल जो ओर होता है उसे मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस किया जाता, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन की डिफरेंट मेथड होती है। फर्स्ट वन इज द केमिकल रिडक्शन, सेकेंड वन इज ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन, थर्ड वन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको केमिकल रिडक्शन डिस्कस किया था कि केमिकल रिडक्शन क्या होता है। तो केमिकल मतलब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीडाइज ओर होती है उसे मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, जो ऑक्सीडाइज ओर होती है उसे मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए सम रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन या हाइड्रोजन या एल्युमिनियम या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज होती है। तो रिडक्शन बाय केमिकल रिडक्शन मेथड में सम रिड्यूसिंग एजेंट यूज, यदि कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगी तो दैट विल बी कॉल कार्बन रिडक्शन मेथड। तो आपको याद रखने के लिए बोले थे कि कार्बन रिडक्शन मेथड यूज कहाँ पर होती है। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन फ्रॉम कैल्साइट, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेड। तो इन सब में क्या होती है? तो कार्बन रिडक्शन मेथड यूज होती है। उस तरह से हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड होती है, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन होती है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था स्मेल्टिंग। ये स्मेल्टिंग क्या होती है? तो सम जो ओर होती, कुछ ओर के अंदर सम इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी बच जाती इवन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन और रोस्टिंग ऑफ द ओर। तो ओर की कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद भी कुछ ओर के अंदर सम इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी बच जाती है। वो इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी या तो मेटालिक ऑक्साइड होंगी या नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती। तो उस इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए और जिसके अंदर इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी मौजूद होता है उसे हीट किया जाता है एक्सिलरी सब्सटेंस के साथ, एक्सटर्नल सब्सटेंस के साथ, जिसे कहते हैं फ्लक्स, ताकि जो इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी है वो फ्यूजेबल सब्सटेंस बन के बाहर निकल आए। दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग क्या है? तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग है जिसमें और जिसके अंदर इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी मौजूद होती है उसे हीट किया जाता है फ्लक्स के साथ, ताकि इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी फ्यूजेबल सब्सटेंस मतलब स्लैग बन करके बाहर निकल आए। ध्यान रखें, यदि आपके इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी मेटालिक ऑक्साइड होगी तो जो फ्लक्स होगी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगी। यदि आपकी इनफ्यूजेबल या वाइस वर्सा, यदि आपकी इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगी तो जो फ्लक्स होगी वह मेटालिक ऑक्साइड होगी। ध्यान रखें, जो मेटल की ऑक्साइड होती है वो बेसिक ऑक्साइड होती, जबकि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है एसिडिक ऑक्साइड होती है, जो आपस में कंबाइन करके स्लैग के फॉर्म में बाहर निकल आता है। तो इतना पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड रिडक्शन मेथड, दैट इज द ऑटो रिडक्शन। तो जैसा नाम में ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब ऐसी रिडक्शन जिसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन में कोई रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। ऑब्वियसली और जो ऑक्साइड ओर होती है वो अपने आप मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है, या ऑब्वियसली जो मेटल की जो सल्फाइड होती है वो मेटल के ऑक्साइड को उसके मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। तो ऑब्वियसली सेकेंड रिडक्शन मेथड दैट इज ऑटो रिडक्शन। तो सेकेंड रिडक्शन मेथड इज द ऑटो रिडक्शन। सेकेंड रिडक्शन मेथड इज ऑटो रिडक्शन, या इसी को हम लोग ऑटो रिडक्शन या इसी को हम लोग सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन, तो जैसा नाम में है ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन में कोई रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन, तो इन दिस रिडक्शन
इन दिस रिडक्शन मेथड, इन दिस रिडक्शन मेथड, इस रिडक्शन मेथड में, इन दिस रिडक्शन मेथड, इस रिडक्शन मेथड में नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे नाम है ऑटो मतलब बाय इटसेल्फ, नो रिड्यूसिंग एजेंट, नो रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो ऑक्सीडाइज्ड ओर होता है, ऑक्सीडाइज्ड ओर, जो ऑक्सीडाइज्ड ओर होता है, ऑक्सीडाइज्ड ओर गेट reduced by itself और इट्स, या कीजिए और इट इज, मतलब ऑक्सीडाइज्ड और या इट इज रिड्यूस्ड बाई, या यही इसकी ये रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस्ड बाई व्हाट देयर मेटल सल्फाइड, बाई देयर सल्फाइड। तो ध्यान रखेंगे ऑटो रिडक्शन जिसका नाम में है, इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है, और जो ऑक्सीडाइज्ड ओर होता है अपने आप रिड्यूस कर जाता है, और ऑक्सीडाइज्ड ओर गेट रिड्यूस्ड बाय इटसेल्फ और इट इज रिड्यूस्ड बाय देयर सल्फाइड ओर, और रिड्यूस्ड बाय देयर मेटल सल्फाइड और देयर मेटल सल्फाइड और देयर मेटल सल्फाइड। जो ये जो मेथड होती है, दिस मेथड इज यूज्ड, ये जो मेथड जनरली यूज होती है, इज जनरली यूज्ड फॉर लेस रिएक्टिव मेटल सच एज जैसे मरकरी के लिए, कॉपर के लिए, लेड के लिए, इट्स। तो ये जो मेथड जनरली यूज होती है मरकरी, कॉपर, लेड, इट्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिनेबार, तो सिनेबार से मरकरी निकालने में सेल्फ रिडक्शन होती है। तो कैसे, पहला स्टेप में ऑब्वियसली इसमें पहला स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप होता है क्या, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ऑब्वियसली अगर ओर से मेटल निकालना है तो पहला स्टेप क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑब्वियसली सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर की कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो बाई ऑब्वियसली, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाई कौन सा मेथड से होगा, तो बाई फ्लोरेशन। आपको मैंने बताया था सल्फाइड ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या कर, फ्लोरेशन प्रोसेस। एंड सेकेंड वन, दूसरी स्टेप होती है दैट इज द रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो आपने पढ़ा है कि सल्फाइड और ऑक्साइड ओर की क्या होती है, तो रोस्टिंग होती है। तो स्टेप सेकेंड में क्या होता है, तो HGS जब रोस्टिंग करते हैं, हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगी, तो रोस्टिंग होगी। स्टेप सेकेंड में क्या, तो रोस्टिंग क्या, तो प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी है जिसमें ओर को हीट किया जाता है एलोन या किसी सब्सटेंस के साथ मिला करके इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि ओर क्या हो जाए, तो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये ऑब्वियसली HgO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरी स्टेप क्या होती है, तो रिडक्शन। यहाँ तीसरी स्टेप क्या होती है, तो रिडक्शन। यहाँ तीसरी स्टेप क्या होती है, तो रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन कौन सा होता है, तो बाई सेल्फ रिडक्शन। यहाँ पर कौन सा रिडक्शन होता है, तो बाई सेल्फ रिडक्शन। तो यहाँ पर मेटल ऑब्टेन होता है बाई सेल्फ रिडक्शन। मतलब यहाँ जो HgO, ऑब्वियसली HGS की जो रोस्टिंग कराएंगे तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया किस में, तो HgO में, मरकरी के ऑक्साइड में। अब ये जो मरकरी की ऑक्साइड होती है बाई इट सेल्फ डिकम्पोज कर जाती है G+½ में, और अथवा और क्या होता है, तो ऑब्वियसली जो मरकरी की ऑक्साइड होती है इसे मरकरी की जो सल्फाइड होता उसे रिड्यूस कर देता है किस में, तो मरकरी प्लस SO2 में, मरकरी प्लस SO2 में। तो यहाँ पर क्या हुई, तो ये आपका सेल्फ रिडक्शन हुआ। तो ऑब्वियसली इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिनेबार,
तो सिनेबार सल्फाइड ओर है, तो पहला स्टेप मेटलर्जी का पहला स्टेप क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो अगर सल्फाइड ओर है तो उसे कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए फ्लोरिफिकेशन प्रोसेस यूज होगी। दूसरा स्टेप होगा रोस्टिंग। रोस्टिंग में ओर को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि ओर अपने ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो मरकरी है, जो सिनेबार है, मरकरी जो सल्फाइड, उसे अगर हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट तो ये AgO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और बेसिकली तीसरा स्टेप रिडक्शन। तो अब यहाँ से मेटल कैसे निकलती हैं, तो ये GO बाई इटसेल्फ अपने आप डिकम्पोज कर जाता है किस में, तो Ag प्लस हाफ O2 में। तो ये क्या हुआ, तो सेल्फ रिडक्शन, ये अपने आप रिड्यूस हो गया मेटालिक फॉर्म में, ये अपने आप रिड्यूस हो गया किस में, तो मेटालिक फॉर्म में। यहाँ पर ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि यहाँ मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ मरकरी की 0 हो गई, तो यहाँ मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप घट गई, मतलब जो Ag+2 था अपने आप रिड्यूस हो गया किस में, तो Ag में। तो ये क्या हुई, तो ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन। या इसी को यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर -2, या दूसरा ये जो होता है, ये इसकी जो सल्फाइड है, ऑब्वियसली इसकी जो सल्फाइड ओर होती है, जो इसकी सल्फाइड ओर होती है, यहाँ जो सल्फाइड ओर होता है, इसके ऑक्सीडाइज ओर को मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। तो ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। तो ध्यान रखेंगे जो मरकरी की एक्सट्रैक्शन होती है फ्रॉम सिनेबार, वो एक सेल्फ रिडक्शन है, एक सेल्फ रिडक्शन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा सेल्फ रिडक्शन है, किस में कार्बन रिडक्शन एडॉप्ट होता है, किस में सेल्फ रिडक्शन एडॉप्ट होता है। तो ध्यान रखना है आपको। जैसे कार्बन रिडक्शन के लिए आपको आप याद रखने के लिए बोलिए कि जो कैसे डाइट से टी निकाला जाता है, कार्बन रिडक्शन मेथड लगती है। उसी तरह से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से आयरन जो निकलता है उसमें कार्बन रिडक्शन मेथड लगती है। और आपको मैंने बताया कि जिंक ब्लेंड से जब जिंक निकलता तो कार्बन रिडक्शन मेथड लगता है, ठीक है। तो उसी तरह से और भी होता है, गैलेना से जब लेड निकलता तो उसमें भी कार्बन समटाइम्स कार्बन रिडक्शन मेथड होती है। तो गैलेना से लेड निकालने में कार्बन रिडक्शन भी लगता है और सेल्फ रिडक्शन भी लगता है। तो ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन जैसा नाम में है, यहाँ ऑटो मतलब बाय इटसेल्फ, मतलब इन दिस रिडक्शन मेथड नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। जो ऑक्सीडाइज और होता है अपने आप रिड्यूस कर जाता है अपने मेटालिक फॉर्म। ऑक्सीडाइज और गेट रिड्यूस्ड बाय इटसेल्फ और इट इज रिड्यूस्ड बाय देयर metal sulfide into their metallic form, obviously into their metallic form। तो obviously यहाँ पर कोई reducing agent नहीं रिक्वायर होती है। यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज और होता है अपने आप या उसके मेटल सल्फाइड उसे मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। दिस मेथड जनरली यूज फॉर, ये जो मेथड यूज होती है किसके लिए, तो फॉर लेस रिएक्टिव मेटल सच एज मरकरी, कॉपर, लेड, etc। जैसे नेक्स्ट एक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिनेबार से मरकरी जब निकालना है तो इसमें जो स्टेप इन्वॉल्व होती है, फर्स्ट वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय फ्लोरिफिकेशन प्रोसेस, दूसरा रोस्टिंग और तीसरा यहाँ पर रिडक्शन। यहाँ जो रिडक्शन होती है वो सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन होती है। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट। सेकेंड एक्सट्रैक्शन ऑफ copper from copper pyrite। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट से कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन होती है। कैसे, तो फर्स्ट स्टेप में जो पहली स्टेप होती है, जो पहली स्टेप होती है दैट इज द, तो मेटलर्जी में जो पहला स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर, मतलब ओर को साफ सुथरा करना है। तो सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर की कॉपर पाइराइट मतलब क्या होती है, तो CFeS2, ये चीफ ओर है। वर्ल्ड वाइड 70% जो कॉपर का एक्सट्रैक्शन होता है वह कॉपर पाइराइट से होता है। तो फर्स्ट, तो ये कॉपर पाइराइट क्या है, तो सल्फाइड ओर है। तो सल्फाइड ओर की कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो फ्लोरिफिकेशन प्रोसेस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय फ्लोरिफिकेशन प्रोसेस, तो फ्लोरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हो गई। सेकेंड स्टेप, दूसरी स्टेप क्या होती है, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो जो सल्फाइड ओर होती, तो ऑक्साइड और सल्फाइड ओर की क्या होती है, तो रोस्टिंग होती है। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा यहाँ पर मेटलर्जी की, तो रोस्टिंग होगी। तो रोस्टिंग में क्या किया जाता है, तो ओर को हीट किया जाता है। रोस्टिंग में क्या किया जाता है, तो ओर को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर
बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि और क्या हो जाए तो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अगर कॉपर पैराइड की रोस्टिंग करेंगे, हीटिंग करेंगे, तो ये पहले कन्वर्ट होता Cu2s प्लस FeS प्लस SO2। फिर क्या होती है, तो जो Cu2s होती है, सम पार्ट ऑफ Cu2s, ये ऑक्सीडाइज कर जाता है Cu2O प्लस SO2 में, और जो FeS होती है ऑब्वियसली ये ऑक्सीडाइज कर देता है FeO प्लस SO2 में। तो ये रोस्टिंग हो गई। और इसमें जो तीसरी स्टेप होती है, दैट इज द रिडक्शन। यहाँ तीसरी स्टेप क्या होती है, तो थर्ड स्टेप इज रिडक्शन। यहाँ थर्ड स्टेप क्या होती है, तो रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन कौन सा होता है, तो बाय सेल्फ रिडक्शन। रिडक्शन बाय सेल्फ रिडक्शन। यहाँ जो रिडक्शन होती है वो कौन सी रिडक्शन होती है, तो बाय सेल्फ रिडक्शन। या रिडक्शन बाय सेल्फ रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन जो होती है बाय सेल्फ रिडक्शन, बाय सेल्फ रिडक्शन मेथड। यहाँ पर जो रिडक्शन होती है बाय सेल्फ रिडक्शन मेथड, यहाँ जो रिडक्शन होती है वो सेल्फ रिडक्शन मेथड होती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो कॉपर की सल्फाइड, कॉपर जो ऑक्सीडाइज और हुआ, जो रोस्टिंग आपने करा तो क्या हुई, तो ऑक्सीडाइज हो गई। इस ऑक्सीडाइज और को रिड्यूस कर देता है किसको, कौन, तो इसकी मेटल की सल्फाइड, मतलब इस ये। तो यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रिकॉर्ड हुई, बल्कि जो मेटल की सल्फाइड है वो मेटल की ऑक्साइड को उसको मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम ऑक्सीजन की -2 ये +2 है, यहाँ पर -2 है ये +2 है, यहाँ पर 0 ये -4 ये +4। तो यहाँ पर क्या हो रही है, तो कॉपर की रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर घट गई, मतलब ये रिडक्शन हो गई। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ गई, मतलब ऑक्सीडेशन हो गई। तो ऑब्वियसली जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सल्फर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाया और कॉपर का घटा दिया, मतलब सल्फर ने कॉपर की ऑक्साइड को क्या करा, तो उसके मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। यहाँ पर जो सल्फाइड है उसने क्या करा, तो मेटल ऑक्साइड को उसके मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। इट इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। तो ध्यान रख, आपको याद रखना है कि इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पैराइड्स, कॉपर पैराइड से जो कॉपर निकाला जाता है तो उसमें कौन सी मेथड लगती है, तो सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन होती है। उसी तरह से इन एक्सट्रैक्शन obviously extraction of lead from galena, obviously extraction of lead, another example extraction of lead from galena मतलब PBS। तो गैलेना से जब लेड निकाला जाता है तो भी ये क्या है, तो सेल्फ रिडक्शन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पहली स्टेप क्या होगी, तो ऑब्वियसली पहली स्टेप से सल्फाइड हो रहा है। तो पहला स्टेप मेटलर्जी का पहला स्टेप क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन होगी ओर की, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कैसे होगी, तो बाई वार। तो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर की कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए क्या यूज होता है, तो बाय फ्लोथ फ्लोरेशन प्रोसेस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होगी वो कैसे, तो बाय फ्लोथ फ्लोरेशन प्रोसेस। एंड सेकेंड स्टेप मेटलर्जी की होती है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो आपने पढ़ा जो सल्फाइड और ऑक्साइड ओर की रोस्टिंग कराई जाती है। तो रोस्टिंग में ओर को क्या किया जाता है, तो रोस्टिंग में क्या किया जाता है, तो ओर को हीट किया जाता है। रोस्टिंग में ओर को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि ओर अपने ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर रोस्टिंग जब बेसिक PBS की होगी तो ये क्या होता है, तो ये PbO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा स्टेप होता है मेटलर्जी का, थर्ड स्टेप मेटलर्जी की क्या होती है, तो रिडक्शन। तो यहाँ पर जो रिडक्शन होता है ऑब्वियसली रिडक्शन यहाँ पर रिडक्शन कैसे होता है, तो याद रखेंगे, थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का है, बाई सेल्फ रिडक्शन। ये होता है बाई सेल्फ रिडक्शन और कार्बन रिडक्शन, या इसमें कार्बन रिडक्शन भी लगती है, और कार्बन रिडक्शन और बाई कार्बन रिडक्शन। तो इसको याद रखेंगे थोड़ा कि ये जो लेड्स, जो गैलेना से लेड निकाला जाता है उसमें कार्बन रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन दोनों यूज होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगी, तो सेल्फ रिडक्शन में क्या होगी, तो जो ऑक्साइड और आपको मिला बाय रिडक्शन, रोस्टिंग के बाद जो ऑक्सीडाइज और मिला उसको क्या करता, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो।
तो जो गैलियनस से लेड की एक्सट्रैक्शन होती है वो बाय सेल्फ रिडक्शन और कार्बन रिडक्शन मेथड से होता है। मतलब ऑब्वियसली पहले ओर की आपने कॉन्सेंट्रेशन कराए फोर्सलेशन प्रोसेस से, क्योंकि ये सल्फाइड ओर है। दूसरी स्टेप मेटलर्जी की होती है रोस्टिंग, चूंकि सल्फाइड ओर है इस कारण से इसको आपने हीट करा इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि जो ओर है अपने ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये ऑक्साइड है, ये जो मेटल की ऑक्साइड आपकी ऑब्टेन हुई ये रिड्यूस होगी, तो रिडक्शन बाय सेल्फ, मतलब ये जो मेटल की ऑक्साइड आपकी ऑब्टेन हुई इसे क्या करता, तो मेटल की सल्फाइड उसे मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लेड +2, ये -2 है, ये -2, ये +2 है, ऑब्वियसली ये 0 है, ये -4 है। ऑक्सीडेशन स्टेट 1 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 2 की -4, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +4। तो यहाँ पर क्या हुई, तो जो मेटल की जो Pb+2 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो P+0 में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई, मतलब ये रिडक्शन हुआ। और यहाँ पर P+ जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से बढ़ करके ये +4 हो गई, ये +4 हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन। तो आपने पढ़ा है जो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हुई, तो जो मेटल की ऑक्साइड को मेटल की सल्फाइड ने क्या करा, तो उसे मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। मेटल की जो सल्फाइड है मेटल के ऑक्साइड को क्या करा, तो उसके मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर, तो ये आपकी क्या हो गई, तो ये सेल्फ रिडक्शन हो गई। ये आपका क्या हो गया, तो सेल्फ रिडक्शन। तो ध्यान रखेंगे गैलिना से जब लेड निकाला जाता है तो एक सेल्फ रिडक्शन, या और अथवा इसमें कार्बन रिडक्शन भी होती है, और रिडक्शन बाय कार्बन और लेड ऑब्टेन्ड बाय कार्बन रिडक्शन मेथड, या जो लेड होता है ऑब्टेन्ड बाय कार्बन रिडक्शन, ऑब्टेन्ड बाय कार्बन रिडक्शन, या जो लेड होता है गैलिना से ऑब्टेन्ड होता है बाय कार्बन रिडक्शन। तो पहला स्टेप तो वही होता है कॉन्सेंट्रेशन 4 बाय फोर्सलेशन प्रोसेस, दूसरा रोस्टिंग, तीसरा स्टेप रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन करा जाता है या कार्बन रिडक्शन इसमें यूज होती है। मतलब इसमें क्या होता, तो जो कार्बन होता है ऑब्वियसली पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, और जो मेटल की रोस्टिंग के बाद जो मेटल की ऑक्साइड ऑब्टेन हुई है उसे मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऑब्वियसली इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलिना ऑब्टेन होती है बाय सेल्फ रिडक्शन या बाय कार्बन रिडक्शन। ये आपका क्या करेगा, तो कार्बन रिडक्शन मेथड। ये क्या, तो कार्बन रिडक्शन मेथड। आप जानते हैं कार्बन रिडक्शन मेथड में रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन यूज होती है। तो ध्यान रखेंगे ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप की चीज है। इट इज नाउ जो हम लोग पढ़नी बल उसी को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ तीसरा जो रिडक्शन का मेथड है दैट इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो जो थर्ड रिडक्शन मेथड इज मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, या इसे को हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली थर्ड मेथड ऑफ रिडक्शन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। थर्ड मेथड ऑफ रिडक्शन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो थर्ड रिडक्शन प्रोसेस इज मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, इन दिस रिडक्शन मेथड, इस रिडक्शन मेथड में क्या करी जाती है, इन दिस रिडक्शन मेथड, इस रिडक्शन मेथड में क्या होता है, इन दिस रिडक्शन मेथड मेटल इज डिस्प्लेस, जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है इन दिस मेथड, इन दिस रिडक्शन मेथड जो लेस रिएक्टिव मेटल जो होती हैं, लेस रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस्ड, जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है वो डिस्प्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, डिस्प्लेस बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, डिस्प्लेस बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, obviously from their compound in aqueous solution, तो इस मेथड में क्या होता है, तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है इन एक्वस सॉल्यूशन।
इसलिए इस नाम इसका मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, मतलब एक मेटल, मतलब जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है उसको निकाल देता है कौन, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मतलब जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को उसके कंपाउंड से। फॉर एग्जांपल जैसे इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर और गोल्ड, ऑब्वियसली तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर और गोल्ड इज डन, ये किया जाता है किसके द्वारा, तो इज डन बाय बाय मेटल डिस्प्लेसर मेथड, तो ये मेटल डिस्प्लेसर मेथड से इस मेटल को ऑब्टेन किया जाता है। जैसे ऑब्वियसली कहते हैं एक्सट्रैक्शन, जैसे आप कहें कि जो सिनेबार्स किया कहें अर्जेंटाइट, एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्जेंटाइट, एग्जांपल के तौर पर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट से सिल्वर की एक्सट्रैक्शन कैसे करी जाएगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट मीन्स क्या हुआ, Ag2S। तो ऑब्वियसली किसी भी ओर से अगर मेटल निकालना है तो उसके पहला स्टेप क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, स्टेप फर्स्ट में क्या होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर, फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो यहां पर क्या है, तो सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर की कॉन्सेंट्रेशन कैसे करी जाती है, तो फ्रोथ फ्लोरेशन प्रोसेस से। लेकिन अर्जेंटाइट के लिए एक्सेप्शनली फ्रोथ फ्लोरेशन नहीं होती है, बल्कि इसके लिए कौन सा कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस लगाया जाता है, लिचिंग, आपको मैंने बताया था। तो बेसिक फॉर कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शनल ये एक्सेप्शन है, अपवाद है ये, क्या कि फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अर्जेंटाइट, फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अर्जेंटाइट की कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए, फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अर्जेंटाइट लीचिंग मेथड इज यूज्ड। क्या सा मेथड यूज होता है, तो लीचिंग इज यूज्ड। लीचिंग क्या है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन करने का एक प्रोसेस है जिसमें ओर को, पाउडर्ड ओर को सुटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि अर्जेंटाइट से अगर सिल्वर निकालना है तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए क्या किया जाता है, तो जो पाउडर्ड अर्जेंटाइट ओर होती है उसे सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड सोल्यूशन में डिजॉल्व कर दिया जाता है। तो जो और पार्टिकल होती है सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाती है, और जो इम्प्योरिटी होता है ऑब्वियसली डिजॉल्व नहीं होता और नीचे जाकर सेटल डाउन कर जाएगा। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट से सिल्वर अगर निकालना है तो ऑब्वियसली इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन करी जाती है वो कौन सी होती है, तो लीचिंग प्रोसेस होती है। इसका आपको मैंने बताया था कि लीचिंग कैसे कराया जाता है, तो ऑब्वियसली जो अर्जेंटाइट होता है उसे ट्रीट किया जाता है किसके साथ, तो सोडियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, ताकि और पार्टिकल हो जो क्या हो, तो ऑब्वियसली साइनाइड सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाए और ये बना देता था कॉम्प्लेक्स NaAgCN2। रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, NaAgCN2 प्लस NaOH प्लस S। ऑब्वियसली तो यहाँ पर क्या होती है, तो जो और पार्टिकल होगा वह साइनाइड सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है। तो ये रिएक्शन होती है किस में, तो इस लीचिंग प्रोसेस में। तो इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो याद रखिए एक्सेप्शनल होता है बाय लीचिंग प्रोसेस। तो यहाँ लीचिंग का रिएक्शन क्या होता है, तो जो सल्फाइड जो अर्जेंटाइट पाउडर और अर्जेंटाइट ओर होती है उसे डिजॉल्व किया जाता है किस में, तो साइनाइड सॉल्यूशन में इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, और ये फॉर्म करता है क्या, तो दिस कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखेंगे पाली कि सेल्फ रिडक्शन और ऑल्टर रिडक्शन एक्सेप्शनल केस आपका आ गया कि जो गैलेना से लेड निकाला जाता है वो सेल्फ रिडक्शन होती है या कार्बन रिडक्शन होती है। गैलेना से लेड निकाला जाता है वो सेल्फ रिडक्शन होती है या कार्बन रिडक्शन होती है। गैलेना से जो लेड निकाला जाता है तो सेल्फ रिडक्शन और कार्बन रिडक्शन। तीसरा स्टेप मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड है। इस मेथड में जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है उसे डिस्प्लेस कर देता है कौन, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन एक्वा सॉल्यूशन। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर और गोल्ड इज डन बाय मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट,
तो पहला स्टेप क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो हमें लगता है कि ऑब्वियसली अर्जेंटाइट एक सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर की कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हम लोग फोस्फोरेशन प्रोसेस यूज करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर कौन सी प्रोसेस यूज होती है, तो लीचिंग यूज होती है। इसमें क्या किया जाता है, तो पाउडर्ड ओर को ट्रीट कराया जाता है किसके साथ, तो सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ। अगर NaCl लेंगे तो यहाँ पर Na आएगा, कैसे लेंगे तो क्या आएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। और दूसरा जो स्टेप होता है दैट इज दैट, इसमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होती है। सिंपली दूसरे स्टेप में रिडक्शन किया जाता है, किसके द्वारा, तो बाय मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो स्टेप सेकेंड होती है रिडक्शन बाय, स्टेप सेकेंड जो होती है रिडक्शन बाय मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। मतलब अर्जेंटाइट और की हमने लीचिंग करा दी, मतलब Ag2S को ट्रीट करा दिया किसके साथ, तो NaCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। तो जो भी और पार्टिकल थी, तो और पार्टिकल में जो भी सिल्वर, ओर में जो भी सिल्वर था वो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब इस कंपाउंड में आ गया है, तो ऑब्वियसली से ट्रीट करा दिया जाता है जिंक के साथ। तो जिंक क्या होती है, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ये क्या है, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसके अंदर मोर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। और ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को उसके कॉम्प्लेक्सेस से क्या करता है, तो डिस्प्लेस कर देता है। तो हमें दे देता है क्या, तो Na2ZnCN4, ये हमें ऑब्टेन हो जाता, प्लस ऑब्वियसली Zn इसमें चला गया और Ag को इससे डिस्प्लेस कर दिया, मतलब Ag बाहर निकल आया। तो ध्यान रखेंगे, अर्जेंटाइट से सिल्वर जब निकाला जाता है तो उसमें पहला स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, वो लीचिंग द्वारा होता है सल्फाइड ओर, लेकिन उसके लिए क्या करी जाती है, लीचिंग कराई जाती है। दूसरा स्टेप रिडक्शन बाय मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑब्वियसली यहाँ पर now reduction by fourth method is the reduction by electrolytic method, 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 electrolytic method से reduction। तो by this reduction method highly electropositive metal such as sodium, potassium, magnesium, calcium, aluminum etc is obtained। तो by this reduction method, इस reduction method से इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है ना, यहाँ पर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ और की क्या करी जाती है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करी जाती है। तो बेसिकली बाय दिस इन दिस मेथड, पहले तो बाय दिस मेथड, इस मेथड से, बाय दिस मेथड ऑफ रिडक्शन, बाय दिस मेथड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बाय दिस मेथड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सच एज, जैसे सोडियम, मतलब सच एज metal of first group such as, तो by this method highly electropositive metal of first A और second A group, first A और second A group, first A और second A group highly electropositive metal of first और second A group such as जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम etc is obtained। तो रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, तो इस मेथड से बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है जिसको रिड्यूस करने वाला कोई रिड्यूसिंग एजेंट आसानी से नहीं मिलता है, तो वैसे मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करते हैं। तो ध्यान रखें पहली पॉइंट कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या एल्युमिनियम ऑब्टेन होती है।
तो इन दिस मेथड, इस मेथड में करा क्या जाता है, इस मेथड में क्या किया जाता, तो ऑब्वियसली मॉल्टेन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ओर और देयर मॉल्टेन स्टेट, और देयर मॉल्टेन मतलब द्रवित अवस्था, मॉल्टेन स्टेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, मतलब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो एक प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू, मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ओर या मॉल्टेन फॉर्म ऑफ ओर, ताकि जो मेटल है वो रिड्यूस हो जाए किसी एक रॉड और प्लेट पर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। तो ये ध्यान रखेंगे कि रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इस मेथड से हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑफ फर्स्ट और सेकेंडरी ग्रुप जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम से ऑब्टेन इन दिस मेथड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ और या देयर मॉल्टेन स्टेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो 10 समरी अगर हम लोग कहें तो इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, समरी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रिडक्शन मेथड में आपने पढ़ा क्या क्या, तो रिडक्शन मेथड में यहां पर पढ़ा पहला क्या, तो जो आप हम लोग के इंपॉर्टेंट होता है केमिकल रिडक्शन, हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है, पहला आपने क्या पढ़ा, तो केमिकल रिडक्शन या इसी में कार्बन केमिकल रिडक्शन, इसी में जो आप हम लोग को पढ़ना है, और कार्बन रिडक्शन हमने पढ़ा। तो कार्बन रिडक्शन ऑब्वियसली यूज होता है, कार्बन रिडक्शन यूज्ड टू ऑब्टेन, ये ऑब्टेन के लिए किसको, तो पहला टीन को ऑब्टेन करने के लिए जिंक, आयरन है ना, लेड, etc। ये याद रखिएगा कि कार्बन रिडक्शन, केमिकल रिडक्शन या कि कॉम्प्लेक्स रिडक्शन यूज होता है टू ऑब्टेन ऑब्वियसली टीन, जिंक, आयरन, लेड। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था। उसी तरह से दूसरा आपने पढ़ा क्या, तो सेकेंड मेथड आपने पढ़ा दैट इज द सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। दूसरा आपने पढ़ा ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन। ऑब्वियसली ये यूज होती है किसके लिए, तो यूज टू ऑब्टेन, ये यूज होती है किसको ऑब्टेन करने के लिए, ऑब्टेन व्हाट, तो ये किसको लिए, तो मरकरी के लिए यूज होता है। ध्यान रखिए, याद रखना आपको, मरकरी के लिए हो गया, कॉपर के लिए हो गया, और लेड के लिए। ध्यान रखिए, लेड के लिए कार्बन रिडक्शन भी यूज होती है और सेल्फ रिडक्शन भी यूज होती है। तीसरा आपका हो गया क्या, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। तीसरा हो गया मेटल डिस्प्लेसन मेथड। किसके लिए यूज हो रहा है, तो यूज फॉर व्हाट, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे आपका हो गया ये सिल्वर है, गोल्ड है, etc। ठीक है। और चौथा आपका हो गया क्या, ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड किसके लिए यूज होता है, तो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के लिए, जैसे ऑब्वियसली सोडियम ऑब्टेन किया जाता है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, इन सब के लिए क्या यूज होती है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। तो रिडक्शन का मेथड ऑब्वियसली पहला आपने केमिकल रिडक्शन पढ़ा या कार्बन रिडक्शन। तो कार्बन रिडक्शन मेथड से कौन कौन सी मेटल आपको ऑब्टेन होती है, जो हम लोग पढ़नी है, टीन, जिंक, आयरन, लेड। आपको याद रखना है, टीन, जिंक, आयरन, लेड ऑब्टेन होता है किसके द्वारा, तो केमिकल रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन से कौन सा, तो मरकरी, कॉपर, ये तो कॉमन है, मतलब ये ऑटो रिडक्शन से भी होता है और कार्बन रिडक्शन से भी होता है। मेटल डिस्प्लेसमेंट से कौन, तो सिल्वर या गोल्ड। बहुत आसान है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑफ फर्स्ट या सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड से सिल्वर या गोल्ड। ऑब्वियसली ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन से मरकरी, कॉपर और लेड। कार्बन रिडक्शन मेथड से ऑब्वियसली टीन है, जिंक, आयरन है, लेड है, इन सब से कार्बन रिडक्शन मेथड से ऑब्टेन होती है। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कार्बन रिडक्शन मेथड इज नॉट यूज फॉर
एक्सट्रैक्शन ऑफ। कार्बन रिडक्शन मेथड किसके लिए यूज नहीं होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन फ्रॉम कैसेराइट। तो आपको मैंने बताया कि कैसेराइट से टिन निकालने के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? तो यहाँ पर कार्बन रिडक्शन यूज होती है। कौन सी होती है? तो कार्बन रिडक्शन होते हैं। ऑब्वियसली हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट मतलब Fe2O3 या मैग्नेटाइट Fe3O4 से आयरन निकलने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? तो कार्बन रिडक्शन यूज होता है। जबकि करा कि एल्यूमिना मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम निकालने के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से मेटल निकालने के लिए जो मेथड यूज होती है दैट इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। यहाँ कौन सी मेथड यूज होती है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज होती है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज होती है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर है कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑब्टेन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या है? तो सेकेंड ग्रुप का मेटल है। तो सेकेंड ग्रुप के मेटल को ऑब्टेन करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो कार्बन रिडक्शन मेथड कहाँ यूज नहीं होती? तो ऑब्वियसली सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ सी और डी सही ऑप्शन होंगे। अनदर एग्जाम्पल कह रहा है कि मैच द कन्वर्जेंस इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ रिएक्शंस गिवन इन कॉलम 2। कह रहा है कि मैच करिए कन्वर्जेंस इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ रिएक्शंस गिवन इन कॉलम 2। कन्वर्जन है कॉलम 1 में और कॉलम 2 में टाइप ऑफ रिएक्शन। कह रहा है कि मैच करिए। अगर देखिए ए में है पीबीएस से पीबीओ, तो पीबीएस से पीबीओ कैसे ऑब्टेन होता है? तो बाय रोस्टिंग। ऑब्वियसली सल्फाइड ओर की जब हम रोस्टिंग करते हैं तभी तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो ये पीबीएस से पीबीओ कैसे ऑब्टेन होता है? तो रोस्टिंग। तो यहाँ पर सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली ए का ऑब्वियसली क्या? तो पी सल्फाइड ओर को अगर ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है तो रोस्टिंग करी जाएगी। कैल्सिनेशन नहीं होता है। कार्बन रिडक्शन ऑब्वियसली यहाँ रिडक्शन अभी थोड़ी हुआ है। जो कार्बन रिडक्शन यहाँ रिडक्शन भी हुआ है, मेटालिक फॉर्म में आपने ऑब्टेन ही नहीं करा है। न तो यहाँ कार्बन रिडक्शन है, ना तो ये सेल्फ रिडक्शन है। सिंपल ये क्या है? तो रोस्टिंग है। बी में आइए, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्जन। तो ये कार्बोनेट है, तो आपने पढ़ा है जो कार्बोनेट होता है, डॉक्साइड होता है, सल्फाइड होता है, कार्बोनेट होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, सल्फेट होता है, उससे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर बी कौन सी हो गई? तो ये बी का क्यू होएगा, मतलब यहाँ पर कैल्सिनेशन हुई है। ना तो कार्बन रिडक्शन है तो सेल्फ रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ पर मेटल थोड़ी ऑब्टेन हुई है। अब यहाँ पर आइए सी में, जिंक सल्फाइड को जिंक में कन्वर्जन। तो जिंक ब्लेंड को अगर जिंक में कन्वर्ट करनी है, तो जिंक ब्लेंड को अगर जिंक में कन्वर्ट करनी है तो कैसे करेंगे? तो पहले तो आप कॉन्सेंट्रेशन करेंगे बाय फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा होता है सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है तो रोस्टिंग। तो यह जिंक सल्फाइड को पहले क्या किया जाता है? तो रोस्टिंग किया जाता है। तो सी का पहले होगा रोस्टिंग और फिर इसको क्या किया जाएगा? तो मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए कौन सी रिडक्शन मेथड यूज होती है? तो कार्बन रिडक्शन। तो यहाँ पर सी का कौन सा हो जाएगा? तो रोस्टिंग के बाद इसमें रिडक्शन की कौन सी मेथड लगेगी? तो कार्बन रिडक्शन मेथड लगेगी। उस तरह से डी में आइए, अब CO2 से सी, ऑब्वियसली ये सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर को पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करिएगा। तो सल्फाइड ओर को अगर ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करिएगा तो उसके लिए कौन सी मेथड लगेगी? तो रोस्टिंग लगेगी। तो पहले इसको आप क्या करेंगे? तो रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग आपने पढ़ा है सल्फाइड और ऑक्साइड ओर की क्या करी जाती है? तो रोस्टिंग। तो बेसिक CO2 से CO ऑब्टेन करनी है तो पहले इसकी आप रोस्टिंग करिए, मतलब P, और रोस्टिंग होने के बाद क्या होगा? तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस मेटल ऑक्साइड को उसी की मेटल सल्फाइड क्या करेगा? तो मेटल उसी की मेटल के ऑक्साइड को उसी का मेटल सल्फाइड उसे मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देगा, मतलब यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन होगी, मतलब PS। तो बेसिक ये आपका रोस्टिंग का है, ये आपका कैल्सिनेशन का है। यहाँ पर पहले रोस्टिंग होगी फिर रिडक्शन होगी बाई कार्बन रिडक्शन। यहाँ पर सल्फाइड हो रहे तो पहले रोस्टिंग होगी फिर रिडक्शन होगा मेटालिक फॉर्म बाई सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन, मतलब मेटल के सल्फाइड मेटल की ऑक्साइड को उसके मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देगा। 8 में पूछा था। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और भी करेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्यूरिफिकेशन, दैट इज मेटलर्जी का 4th एंड फाइनल स्टेप, दैट इज द प्यूरिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये 3 स्टेप होता है। कौन सा? तो पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें दूसरा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, और तीसरा क्या? तो
रिडक्शन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कहिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेप होता है, तो रिडक्शन। तो रिडक्शन वाली स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको ओर का नाम याद रखना है, ऑब्वियसली रोस्टिंग कैल्सिनेशन के बारे में थोड़ा ध्यान देना है, और रिडक्शन का मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, जितना मैंने मेटल आपको बताया बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, उससे ज्यादा कभी आया ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।